हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस पैराडाइज। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम अनुपम राठौर है और मैंने बीटेक किया है सीएस से। मैंने हिंदी लिटरेचर से एमए किया है और मैं 2 बार यूपीएससी मेंस दे चुकी हूँ और मैंने 5 बार यूपीपीसीएस का मेंस दिया है, जिसमें से मैंने 2 बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू फेस किया है और मैंने 3 बार यूपीपीसीएस आरओ यारो का मेंस दिया हुआ है। तो आप लोग मेरे बारे में तो जान ही गए। अब चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए हम शुरू कर रहे हैं आरओ के लिए हिंदी की क्लास। आरओ के लिए हिंदी की क्लास की अगर हम बात करें तो उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है ये इसी बात से पता चलता है कि 60 नंबर का पेपर होता है जो कि अब कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। और ये 60 नंबर जो है इनमें से 60 में से आप 56 58 बड़े इजीली ला सकते हैं और आपका पीटी क्वालिफाई करना जो है वो इन्हीं 60 नंबरों पे मोस्ट प्रोबेबली डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ गिर गए, ठीक, तो समझिए जीएस में आप कितना भी कर लीजिए, बाहर ही है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में इसमें क्या क्या है, सिर्फ 6 टॉपिक है और 60 नंबर है, मतलब हर टॉपिक से 10-10 सवाल। अब वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहले तो आ जाएंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द होंगे आपके। विशेषण विशेष्य हो जाएंगे। विशेषण विशेष्य हो जाएंगे। वाक्य और वर्तनी शुद्धि होगा। वाक्य व वर्तनी शुद्धि होगा। पर्यायवाची होते हैं। तत्सम तद्भव होते हैं। और क्या आता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। तो आज हम शुरू करेंगे विलोम शब्द से। फर्स्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। विलोम शब्द की 2-3 क्लास होंगी, लगभग आपको सारे विलोम शब्द मिल जाएंगे। मैंने 2-3 बुक से इनको इकट्ठा किया हुआ है। तो आप अगर सिर्फ इन्हीं को रट के चले जाएंगे ना तो आपके विलोम शब्द के 10 सवाल बिल्कुल सही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुलोम। अनुलोम का विलोम क्या होता है? प्रतिलोम। अवनी का अंबर होता है। अनाहुत का क्या होता है? आहूत होता है। अत्यधिक। अत्यधिक का ऑब्वियसली अत्यल्प होगा। अद्य। अद्य मतलब नीचे। ऊपरी मतलब ऊपर, तो अद्य का ऊपरी हो जाएगा। अधिकतम का न्यूनतम होगा। अर्पित का क्या होगा? ग्रहित होगा। अर्जन का वर्जन हो जाएगा। अर्जन का क्या होगा? वर्जन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपेक्षा। अपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षा होगा। अधम का क्या होगा? उत्तम होगा। अंगीकार का अस्वीकार। अंगीकार मतलब अपनाना, अस्वीकार मतलब नहीं अपनाना। अग। अग का अनग होगा। अकाल का सुकाल होगा। अर्थी का प्रत्यर्थी होगा। अनेक्य का ऐक्य होगा। अंत का क्या होगा? अनंत होगा। और अचर का चर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है? अर्वाचीन। अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन। अर्वाचीन मीन्स नया, प्राचीन मीन्स पुराना। आहार का निराहार। आमिष का निरामिष। आदि का अनादि होगा। आगत का अनागत हो जाएगा। आश्रित का निराश्रित होगा। आरोह का अवरोह होगा। अकाम का सुकाम होगा। अर्पण का क्या होगा? ग्रहण होगा। नेक्स्ट आता है अमर। अमर का क्या होगा? मर्त्य। अग्नि का जल। अति का अल्प। अरुचि का सुरुचि। अनित्य का नित्य हो जाएगा। अतल का वितल हो जाएगा। अधिक का अल्प हो जाएगा। और अश्रु का क्या होगा? हास हो जाएगा। पहले हम इनको ऐसे कर लेंगे, इसके बाद हम इस टॉपिक पे, जैसे विलोम है तो विलोम पे एमसीक्यू कर लेंगे, पर्यायवाची करवाएंगे, उसके बाद पर्यायवाची पे हम एमसीक्यू कर लेंगे ताकि हमारा क्लियर हो जाए और ये 60 नंबर जो है वो पक्के हो जाए। फिर क्या होगा? अभिज्ञ। अभिज्ञ क्या क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। अग्र का पश्च हो जाएगा। अद्य का इति होगा। अगम का सुगम हो जाएगा। अनेक का एक होगा। अवनत का उन्नत होगा। अजय का जे हो जाएगा। आत्मा का परमात्मा होगा।
आग्रही का दुराग्रही होगा। नेक्स्ट आता है आतुर का। आतुर का क्या होगा? अनातुर होगा। आचार का दुराचार होगा। आकर्षण का विकर्षण होगा। आकुंचन का क्या होगा? प्रसारण। आगामी का विगत। आजाद का गुलाम। आदिष्ट का निषिद्ध। आलोक का अंधकार होगा। अभ्यंतर का बाह्य होगा। अभ्यंतर मतलब आंतरिक और बाह्य मतलब बाह्य। फिर आता है आगम। आगम का क्या होगा? लोप होगा। आदत्त का प्रदत्त होगा। आह्वान का विसर्जन। इति का अद्य। ईश्वर का अनीश्वर। ईशत, ईशत का होता है अलम। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये वर्ड भी टफ है और इसका जो विलोम है वो भी थोड़ा सा अजीब है। इकट्ठा, इकट्ठे का क्या होगा? अलग। इष्ट का अनिष्ट। ईद का मुहर्रम होता है। ईद का याद रखिएगा, मुहर्रम होता है। नेक्स्ट है ईश का अनीश। उपकार का अपकार। उदात्त का अनुदात्त। उधार का नगद। उद्घाटन का क्या होगा? समापन होगा। उन्मीलन का निमीलन होगा। उत्तरायण का दक्षिणायण होगा। ऊर्ध्व का निम्न होगा। चलिए आगे देखते हैं। उऋण, उऋण का क्या होता है? ऋण। उदयाचल का अस्ताचल होगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। उन्मुख का विमुख होगा। उद्यम का निरुद्धम होगा। उद्दत का विनीत हो जाएगा। उद्दत का क्या होगा? विनीत होगा। ऊर्ध्व का अधो हो जाएगा। उत्साह का निरुत्साह होगा। उपचार का अपचार होगा। उपमेय का अनुपमेय होगा। चलिए आगे देखते हैं। उपमेय तक हो गया हमारा। अब है उपमा। उपमा का अनुपमा। उपाय का निरुपाय। उपयोग का दुरुपयोग होगा। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। उत्तम का अधम होगा। उधम का विनय होगा। उग्र का सौम्य होता है। उर्वर का अनुर्वर या फिर बंजर बीज होता है। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी होगा। ऐहिक, ऐहिक का क्या होगा? पारलौकिक हो जाएगा। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होगा। एड़ी का चोटी हो जाएगा। एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा। एकाग्र का चंचल होगा। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होगा। ओजस्वी का निस्तेज होगा। औपन्यासिक का अनौपन्यासिक हो जाएगा। क्रम का व्यतिक्रम होगा। क्रम का क्या होगा? व्यतिक्रम होगा। कुकृति, कुकृति का सुकृति होगा। कुटिल का ऋजु या फिर सरल। क्रूर का अक्रूर। क्रोध का क्षमा। कनिष्ठ का ज्येष्ठ। कायर का निडर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कुरूप। कुरूप का क्या होगा? सुंदर होगा। कृष्ण का क्या होगा? शुक्ल हो जाएगा। करुण का निष्करुण होगा। कुसुम का वज्र होगा। कलुष का निष्कलुष होगा। कड़वा, कड़वा का मीठा, बहुत ईजी है। कृतज्ञ का अकृतज्ञ या फिर कृतज्ञ होता है। कीर्ति का अपकीर्ति होगा। इसके बाद आता है आपका कलंक। कलंक का क्या होगा? निष्कलंक होगा। कृपण का उदार या फिर दानी होगा। कर्कश का सुशील होगा। क्षर का अक्षर होता है। क्षमा, इसका क्या होगा? क्रोध। क्षम का अक्षम। क्षुद्र का महत। क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। क्षमा का दंड होगा। इसके बाद खल का सज्जन। खल मतलब दुष्टजन और सज्जन। ख्यात का कुख्यात। खींचना, खींचना का क्या होता है? रींझना। खरा का खोटा। खेद का प्रसन्नता। गत का आगत और ग्रस्त का मुक्त। गंभीर का वाचाल। ग्रहित का त्यक्त हो जाएगा।
गगन का पृथ्वी, गगन पृथ्वी हो गया। इसके बाद आता है गोचर का अगोचर, गरल का सुधा, गमन का आगमन, गणतंत्र का राजतंत्र, गुरु का लघु, ग्रही का त्यागी और ग्राह्य का त्यज। तो चलिए आज के विलोम शब्द हो गए। थैंक यू।